ये भूल चुके हैं कि ये क्या बनाने निकले थे। तो वॉर टू देखने के बाद मेरा सिर पकड़ लिया। वो इनफ टाइम हो गया, हम स्पॉइलर पे बात कर सकते हैं। लेकिन क्या बना दिया यार तुमने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी इस मूवी से। ये काफ़ी अच्छा पुल ऑफ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वीएफएक्स की चलो थोड़ी सी बात करूँगा। वो चलो, हाँ वहाँ घपला कर लिया, किसी ने पैसे खा लिए हैं, क्योंकि इतना बुरा वीएफएक्स 400 करोड़ के बजट के साथ मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ कि यार सेट जो इसके बड़े बड़े इन्होंने सेट दिखाए हैं वो भी, और सबसे पहले बड़ी बात मिडिकोर स्टोरी, वो टाइगर 3 से थोड़ी सी ही बेहतर है। मगर नहीं यार, वैसी बात नहीं बनी। उसके अलावा यहाँ मैं बात करूँगा सबसे ज़रूरी जो मेरे हिसाब से कि ये क्या बेटर कर सकते थे। और जब तुम, अगर तुम पूरी मूवी देखिए तुम्हें पता होगा कि अब टाइगर तो है ही है, पठान भी है, और अब कबीर का एक्टर, तीन तो ये मेन थे। अब जूनियर एनटीआर को कभी ये बुलाएंगे ना, ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ एक्शन करने आ जाओ, तो वो भी आएगा। अब इन चार एक्टर के सामने कोई एक कैसे टिक पाएगा यार। अब तुम कितने, संजय दत्त अभी तक सबसे बैडेस्ट रोल में चल रहे हैं, रजनीकांत या किसी बड़े एक्टर को तुम लोगे जो कि विलन टाइप और आपके कैरी करता है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि यार ये आगे वाले को नहीं छोड़ेगा, वो बंदा भी ले आओगे ना। तो मुझे नहीं लगता कि इन चार को जिस तरह की स्ट्रेंथ दी गई है, ऑरा फ्रेमिंग की है, जिस तरह का इनका मतलब वो बनाया ना, इन्फ्लुएंस बनाई है फैंस के ऊपर कि ये इतने खतरनाक है, तो अगर वो चार लोग एक बंदे के कैसे लड़ेंगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसकी मैं सोल्यूशन बात करूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे चीज़ें बुरी लगी, अयान मुखर्जी से मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता। ये फिल्म देखो, यहाँ पर कबीर और रघु जो फ्लैशबैक सीन है उनका स्ट्रगलिंग डेज का, जब वो दोनों पाइप्स में सो रहे थे, तो वहीं पे साइड पे शाहरुख खान जो इन्हीं के यूनिवर्स का एक स्पाई है, पठान है, उसकी मूवी आ रही है बॉलीवुड में। भाई वो पोस्टर तो हटा लेते, मैं सोच नहीं पा रहा ये इतनी माइनर मिस्टेक। वो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो स्टारबक्स का कॉफ़ी का कप रह गया, वो मिस्टेक कैसे कर सकते हो भाई, नींद में बना रहे थे क्या। मतलब यार मुझे इस मूवी से यही लग रहा है कि इन्होंने इतना सीरियस लिया ही नहीं है। इनको लगा कि दो स्टार्स को ले आएंगे, एक मूवी बन जाएगी। भाई लोकेश कनगरा से सीख लो तुम लोग, क्योंकि बंदे ने दो मूवीज कैथी और विक्रम, इन दोनों से साबित कर दिया कि उसका यूनिवर्स किस तरफ जा रहा है। तुम्हें डायरेक्शन पता है? तुम बताओ कि आगे तुम्हें क्या लगता है कि इस यूनिवर्स का थैनोस कौन होगा, या ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक मूवी में एक विलन इंट्रोड्यूस होता है, अकेला अगर स्टार्ट ना मार पाए तो उसका कैमियो किसी करवा के वो दोनों मिल के वो उस विलन को ख़त्म कर देते हैं, या वो एक मुसीबत में पड़े बंदे को दूसरा बचा ले, दूसरा स्पाई बचा लेता है। एट द एंड एक विलन उसी मूवी में खत्म हो जाता है। भाई हमें स्पाई यूनिवर्स की स्टोरी चाहिए जो यहाँ शुरू हो, एक और फ्रेमिंग हो कि हाँ भाई बैक में कोई बहुत बड़ी चीज़ खड़ी है जो यहाँ यूज़ कर सकते थे, जो कि कली का ग्रुप था। ऋतिक रोशन की मूवी ये और टू है, इसमें कली का ग्रुप काफ़ी बड़े लेवल पे ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एक दो अच्छे एक्टर और ले सकते हैं जो हमें पहले ना दिखाते, जिसकी वजह से मैं काफ़ी खुश होता कि हाँ यार जूनियर एनटीआर जैसा इन्होंने लोकी भेजा हुआ है, जो एवेंजर्स लेवल शिट इनका प्रोड्यूस कर रहे हैं ये, तो उसमें इन्होंने जूनियर एनटीआर लोकी अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके उसको इन्फ्लुएंस करके भेजा हुआ है, और अब बैक एंड में इनसे भी बड़ा एक मास्टर है। तो ये चीज़ अगर होती ना, तो तुम्हें बताता हूँ क्या क्या इम्पैक्ट कर सकते थे, क्या क्या कर सकते थे। शायद से वो कलिया ग्रुप जो इन्होंने यहाँ किया उसको जिम से लिंक कर सकते थे पठान के किसी तरह फाइनेंशियली, या क्योंकि यार तुमको बताओ जो मिशन से जिम ने आज तक सॉल्व किए हैं, सिर्फ क्या वो जनरल काजी जो पाकिस्तान के उसी के कहने भी किए होंगे, शायद से कलिया ग्रुप से भी कर सकता था, वो लिंक कर सकते हैं। इमरान हाशमी का कैरेक्टर किसी न किसी तरह यहाँ से लिंक कर सकते थे। और सबसे स्पेशली टाइगर जिंदा है जो सलमान खान की दो मूवीज़ हैं, अभी तक वो किसी के साथ नहीं है, उसको भी सेटअप कर सकते हैं। सेकंड मूवी को जब ईरान में अटैक होता है तो वहाँ के जो मिलिटेंट होते हैं उनको भी थोड़ा सा किसी न किसी तरह से एंगल तुम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हो जो वर्ल्ड डोमिनेंस चाहती है, जिनके पास उनके देश के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और वो मतलब एक तरह के विलन है, उनको वर्ल्ड पे मतलब राज चाहिए, उसके साथ तुम कर सकते हो कनेक्ट, और ये वर्ल्ड वाइड और अच्छी रहती है। और इसको इससे एक चीज़ तो पक्का होती कि यूनिवर्स थोड़ा एक्सपैंड हो जाता, और हमें समझ आता कि नहीं यार वो मूवी भी, फिर लोगों को लगता है ना कि टाइगर जिंदा है भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस मूवी में ये दिखाया गया है कि कली ने वो सब करवाया था इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो इससे ये चीज़ होती है पीछे, मतलब तुम्हारा एक बैकएंड में तो यूनिवर्स कनेक्ट हो गया पूरी तरह, लेकिन फ्यूचर वाइज ये और बेहतर हो सकता था। कैसे बताता हूँ, पठान 2 और अल्फा आने वाली है। अल्फा में भी जो बॉबी देओल का डायरेक्टर है उसको कनेक्ट ना करते हुए कोई और चीज़ कनेक्ट कर सकते थे। मेरे को उसकी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन मैं कुछ थ्योरी, जैसे उसका ट्रेलर कुछ लीक होगा तो मैं बात करूँगा, अगर वो डिले ना हुई तो मैं टाइम से तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। उसके अलावा जो पठान 2 आने वाली है वो कली के ही बेक थ्रेट से लड़ रही होती। कैसे? क्योंकि कबीर ने इस मूवी में पता लगा लिया कि कली नाम का बहुत बड़ा ग्रुप, इसको तो आज तो इसकी कुर्बानी है, बहुत चिल्ला रहा है, तो कली नाम का एक ग्रुप है, वो कबीर ने पता लगा लिया, वो पठान को बता देता, और पठान 2 में इसी चीज़ से टैकल करता है, जिससे एक यूनिवर्स सेटअप होता और हमें कली के ग्रुप के बारे में थोड़ा और पता लगता। मतलब वो है ना कि
जब थोड़ा थैनोस के बारे में थोड़ा थोड़ा और करके पता लग रहा था, जैसे इन्होंने रोलेक्स को इंट्रोड्यूस किया वो यहाँ पर कर सकते थे कि इन मास्टरमाइंड कौन है इस पूरे कली के ग्रुप के पीछे, कली के कई लोग हैं, इसके पीछे कौन है। अगर इस कली के ग्रुप को अच्छे से कर सकते थे तो आगे पठान 2 में बताते कि 2-3 और मेंबर जो कली के हैं या कुछ नया मेंबर जो इंडिया का पैदा हुआ है उसको ख़त्म करके पठान निकल पड़ता, जिसमें हमें पठान 2 देखने को मिलती। उसके अलावा फिर हमें पठान वर्सेस टाइगर ये मूवी या जिम का प्रीक्वल में हमें कली की ग्रुप की भी थोड़ी सी वो बताते कि वो कैसे शुरू हुआ, उसने ही करवाया और वो अपने स्टार्टिंग डेज में जैसे वॉर राइजिंग आ रहा है अभी, वैसे कुछ इसके यूज कर सकते थे तुम। और उसके बाद पठान एंड टाइगर में जो पठान वर्सेस टाइगर है उसमें भी एक चीज़ डाल सकते थे कि यार इन्होंने ये सब किया है और उसकी वजह से पठान और टाइगर के बीच में फूट पड़ गई है, क्योंकि पठान में तो भाई दोनों भाईचारा और टाइगर 3 में तो बहुत भाईचारा दिख रहा था, लेकिन अब इन्होंने फूट डाल दी कली के ग्रुप ने किसी तरह, क्योंकि यार ये चीज़ें ना बहुत अच्छे से हो सकती थी अगर सच में इम्प्लांट करने या वो ऐसी स्टोरी हो सकती थी। तुम मैडॉक यूनिवर्स से सीख लो भाई, उन्होंने अपना फाइनल एंड गेम तक का स्लेट रिवील कर दिया है। इसका मतलब तुम एक चीज़ पक्का लगा लो कि उनके पास उस टाइम तक का मोटा मोटा हिसाब है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इस मूवी में ऐसे एंड गेम ऐसी होगी, मतलब एक उन्होंने आइडिया लगा लिया कि ये इस तरह करेंगे। लेकिन वही मैं स्पाई यूनिवर्स के साथ उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं इसको मार्वल यूनिवर्स मतलब इंडिया का मार्वल देखना चाहता हूँ। लोकेश कनगराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैडॉक यूनिवर्स अच्छा है, कॉप यूनिवर्स के साथ मेरी कोई बनती नहीं है। और ये चीज़ थी जो मैं पर्सनली देखना चाहता था, लेकिन क्या करें अब। फिर भी बैक एंड में अगर ये कर सकते थे, वहाँ पर सलमान और शाहरुख दोनों पहले तो आपस में टकरा रहे होते, 1-2 फाइट्स, लेकिन एंड आते थे दोनों एक साथ आते, उनको समझ आता कि कली का ग्रुप क्या है और वो इसी को टैकल करते। शाहरुख खान तो पहले थे, अब टाइगर भी इन्वॉल्व हो गए इस चीज़ में, तो वो इसी को लेकर कली के ग्रुप का फाइनलाइज वॉर 3 में करते और तब होता द एंड गेम। मतलब वो इन्फिनिटी वॉर टाइप जो सिनेरियो था ना वो होता वो पठान वर्सेस टाइगर में, और ये एंड गेम हमें यहाँ वॉर 3 में देखने को मिलती। बस बहुत तगड़ा सेट होता और हमें एक सॉलिड ये भी चीज़ होती है कि कली है, कली का ग्रुप है यार, ये बहुत डेंजरस है। इनको मतलब यार 2 मिनट में मक्खियों की तरह मरवा दिया एंड में यार, इतना तगड़ा ग्रुप हो सकता, इतनी अच्छी चीज़ हो सकती थी ये। तो फिर भी अभी भी एक चीज़ जो मैंने शुरुआत में तुमसे बात की थी, जो कि है 4 एक्टर्स, इतनी बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है, इनके सामने लड़ने के लायक कौन है। अब यहाँ पर मेरे हिसाब से तो अगर तुम किसी एक एक्टर को ला रहे हो तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे ग्रुप वाली बात थी, चलो वो एक वर्ल्ड डोमिनेंस ग्रुप है, सिंडिकेट है, जो कर सकता था ऐसा, उसको तुमने यूज़ नहीं किया। शायद आगे तुम्हारे पास कुछ अच्छे प्लान्स होंगे, मैं पर्सनली ये उम्मीद करता हूँ। लेकिन फिर भी एक सुपर ह्यूमन चाहिए अब, क्योंकि किसी डॉक्टर ने किसी तरह एक सुपर ह्यूमन बना दिया है। वो अगर तुम शायद से अगर जिम का प्रीक्वल ला रहे हो तो उसमें वो टेस्ट चल रहे थे, वैसा कुछ बता सकते हो। उसके अलावा तुम यहाँ पर दिखा सकते हो कि ये एक सुपर ह्यूमन बनाया गया है, एक नहीं 2-3 बनाए गए हैं, जो इसके पीछे कोई और है। अल्फा में थोड़ी सी हिंट दे सकते हो इसकी, आगे बहुत कुछ आने वाला है, वहाँ पर भी तुम बता सकते हो। और वो जो अगर देखो सुपर ह्यूमन तो खुद भी ये भी लोग हैं यार। अब पठान टाइगर जिस तरह के ये एक्शन पुल ऑफ करते हैं कबीर ना, तो ये खुद एक सुपर ह्यूमन है। इनके सामने सच में एक कैप्टन अमेरिका लेवल का बंदा आके खड़ा हो जाए, जो एक कैप्टन हाइड्रा नाम का, तो कुछ ऐसा बंदा जो सच में काफ़ी सीरियस है, गोल ओरिएंटेड है, या इनमें से जूनियर एनटीआर को वापस ही मैनिपुलेट कर लें और कबीर के लिए पर्सनल हो जाएगा कि एनटीआर अपने एक मिशन पे गया था, किसी तरह के किसी लोगों से लड़ने गया था, वहाँ पर उसको काबू में कर लिया गया है। और कुछ भी कर सकते हैं ये, जिससे एक विलन तैयार हो गया। और जिम वापस आ गया, जिम की डेथ नहीं हुई है, वो भी कर सकते हैं अच्छे से प्ले ऑफ, क्योंकि दोनों बहुत तगड़े एक्टर हैं और उनको करेक्टर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। बस वो एनटीआर के जो ऐप्स है ना वो पसंद नहीं आए, प्लीज़ उसका कुछ करना। लेकिन ये कर सकते थे। और जब ये इनके पीछे जो बॉस बैठा है किसी तरह वॉर 3 में इसको टैकल करती है, ये पूरी स्टोरी लाइन, मतलब यूनिवर्स देखो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा थ्रेट है पर्सनली, और इनको कुछ भी कर सकते हैं। इन 4 एक्टर्स को बजा सकते हैं इनकी। जब ऐसा थ्रेट हो, जब हीरो के ऊपर टेंशन नहीं होगी तो फिर मज़ा कैसा। तो वही चीज़ें मज़ा आने वाला है अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ। पर फिर भी अल्फ़ा आने वाली है, अल्फ़ा से दिसंबर में कह रहे हैं रिलीज डेट, अगर पोस्टपोन ना हुई तो पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। बॉबी देओल से तो चलो ठीक है, देखते हैं, अभी तक कुछ खास निकल के नहीं आया जिसके लिए मैं एक्साइटेड रहूँ। लेकिन उम्मीद इस चीज़ से कि ये शायद से एक लीक आई थी कि ये इस यूनिवर्स को यहाँ अल्फ़ा में एक्सपैंड करेंगे, पूरी तरह मर्ज करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं इनके पास क्या स्टोरी है, क्योंकि यही जो अल्फ़ा मूवी ना ये बाकी मूवीज़ से अलग होगी और इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। बाकी तुम्हें मेरी आइडियाज़ पसंद आए कि कैसे बेहतर हो सकती थी, क्या इन्होंने गलतियाँ की, तो इस वीडियो को लाइक करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे अच्छे से बात करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी तक अनफिल्टर्ड जा रहा हूँ बिना स्क्रिप्ट के। तो अगर मज़ा आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर सकते हो, अभी तो कुछ नहीं है, दिस इज़ जस्ट स्टार्ट, बहुत आगे जाना हमको।
बाय बाय।